सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीदास का सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ जय हो। बंदी छोड़ अगर भाइयों में सभी भक्त भाई फेसबुक पर दास से लाइव जुड़ते हैं तो परमेश्वर का मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोंथा धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वधि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुद्वेशोन्धनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह है अथा है वार पार नहीं बंध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास का सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ जय हो परमेश्वर। अगर भाई जो भी दास से फेसबुक आईडी पर जुड़ रहे हैं अपने सत साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093 शशि भूषण सिंह जी को सत साहेब। दिल्ली से प्रेमदास जी को सत साहेब। जितने भी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं दास से फेसबुक पर लाइव है उन सभी को सत साहेब। और भगत भाइयों दास की फेसबुक आईडी हरीश कुमार के नाम से है। मोबाइल नंबर 8126825151। इस पर आप जो है ना लाइव दास से जुड़ सकते हैं। और आज दिनांक 30 है 30 जुलाई 2025। तो दास फेसबुक पर लाइव है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों का खुलासा किया जाएगा जिन्होंने 5 महिला और एक बच्चे को बेरहमी से मार डाला और किस तरह से षड्यंत्र कर करके संत रामपाल जी महाराज को 2014 से वर्तमान समय तक भी षड्यंत्र का वे शिकार बनते जा रहे हैं। सतगुरुदेव जी जेल में बैठे बैठे भी। तो भगत भाइयों बड़ी दया है बंदी छोड़ की जो बंदी छोड़ ने ये पुस्तक बनवा डाली जिसमें कोर्ट का सभी सबूत है। जजमेंट जो संत रामपाल जी महाराज का FIR 429 व 430 का जो जजमेंट है वो संजय ठगो या पवन ठगो उन सब का भी काला चिट्ठा इसमें लिखा हुआ है। और ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इसको बंदी
छोड़ की दया से इसको लिपिबद्ध किया है। ये 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम में पटेल धर्मशाला में इस पुस्तक का 30 अप्रैल 2023 को भगत भाइयों विमोचन हुआ था। और तब से ये पुस्तक जो है ना कंटिन्यू फेसबुक पर जो है ना, फेसबुक हो या यूट्यूब हो या सोशल मीडिया पर ये लाइव चल रही है। इसका PDF वगैरह है ना। सभी भगत भाई इसको मंगा करके संत रामपाल जी महाराज के साथ थोड़े षड्यंत्रों का खुलासा स्वयं तो जान ही रहे हैं, लेकिन अन्य भक्तों को भी, जगत वालों को भी बता रहे हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज के साथ किस तरह से षड्यंत्र किया गया। और सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में किस तरह से 5 महिला यानी 6 व्यक्तियों की वहाँ पे मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और 5 महिला। जबकि हत्या करने वाले संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है भगत भाइयों। वहाँ पे जो कमांडो बने हुए थे, ब्लैक कैट कमांडो, उन्होंने वहाँ पे सबको रोक रखा था आश्रम के अंदर भगत भाइयों। अजय कुमार जी को सत साहेब, अनिल कुमार जी को सत साहेब, अजय कुमार अपने वैद्य जी, जय हो बंदी छोड़ की। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर। तो भगत भाइयों वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 18 नवंबर 2014 को जो वहाँ पर जो 6 व्यक्ति मारे गए, 6 आत्माएं मारे गई, जिसमें 5 महिला और एक बच्चा है, उन सबको आश्रम के अंदर जो है ना ये ब्लैक कैट कमांडो जो बने हुए थे, उन्होंने सबको वहाँ पे रोक रखा था। और जब उनको संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नहीं मिले तब उन्होंने 5 महिला और एक बच्चे को मार डाला। भगत भाइयों फरुखाबाद से अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के सोवरन दास जी भी दास से फेसबुक पर लाइव है। भगत जी को सत साहेब। भगत भाइयों किसी का नाम अगर छूट जाता है तो गलती से दास को क्षमा करना। और जितने भी फेसबुक पर दास से जुड़े हैं उन सभी भगत भाई बहनों को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। बिंदुराज जी को सत साहेब, ये भी अपने वैद्य जी है, बिंदुराज जी भी। और भगत भाइयों आप लोग खुद सच्चाई समझो। आपको तो कैसे सच्चाई पता है, लेकिन एक एक पॉइंट को गहनता से आप इसको पुस्तक को पढ़ो। डेली आप पुस्तक पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट जो है दिमाग से निकल गया वो भी तुरंत, जैसे भी आप रिवीजन करोगे ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्कूल में बच्चे को टीचर पढ़ाता है ना, बेटे ये आपको पाठ करना है, ये आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो बच्चा पढ़ लेगा, उसको लिख के देख लेगा तो वो याद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग ये पुस्तक पढ़ोगे तो ये आपके बिल्कुल माइंड में एकदम तुरंत, जैसे भी बात चलेगी बरवाला कांड में क्या हुआ, तुरंत आपके याद आ जाएगा ये बरवाला कांड में क्या हुआ था। 5 महिला एक बच्चे की हत्या है। FIR नंबर 429 में 4 महिला और एक बच्चे की हत्या। FIR नंबर 430 में एक महिला की हत्या, रजनी जिसका सुरेश जिसका पति है। तो ये इस तरह से आपकी सब ये उंगलियों पर रट जाएगी भगत भाइयों। उमेश जी को सत साहेब, हिमाचल से उमेश जी को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। तो भगत भाइयों हमको ये पूरी जो बिहार के हमारे सीनियर एडवोकेट है, जो सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक है शशि भूषण सिंह जी, जिनके द्वारा ये बंदी छोड़ने पुस्तक का जो है विमोचन करवाया। इसमें कोर्ट का पूर्णतः जजमेंट है, इसमें पवन टक संजय ठपका सबका काला चिट्ठा है। चुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड का एक एक पॉइंट टू पॉइंट खुलासा किया हुआ है भगत भाइयों। इसका हमें को खूब प्रचार करना है भगत भाइयों, ताकि ये कोई आने वाले समय में ये भी कोई भगत भाइया ना कहते कि हमको इसकी जानकारी नहीं मिली, ये पुस्तक हम तक पहुंची नहीं है। इसकी PDF वगैरह सब है, सब वायरल हो चुकी है, सब संगत में भेजी जा रही है भगत भाइयों। तो इसका ही हमको खूब प्रचार करना है भगत भाइयों इस पुस्तक का। और बंदी छोड़ दया करेंगे तो कानूनी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और वो आगे व्यवस्था सब की जाएगी, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका खुलासा नहीं किया जाता, उसको लाइव नहीं चलाया जाता, वो एक गुप्त रखी जाती है, वो रखी जाएगी। तो दास आपको बताएंगे आज कि ये बरवाला कांड
में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को फांसी की ओर ले जाने की तैयारी चल रही है। बहुत भाई, सतलोक आश्रम बरवाला में आप सबको पता है अन्नदासी को सच्चा है। जय बंदी छोड़ बहुत भाइयों, आपको तो अच्छे से विदित है, जब बरवाला बरवाला कांड हुआ वहाँ पे जो है ना 40,000 फोर्स लगाई गई थी संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो इतने खड़े थे कि संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने नहीं दे रहे थे, तारीख पर नहीं जाने दिया, कोर्ट की अवमानना कर डाली है। संत रामपाल जी महाराज ने लाइव बोला है कि ये काले कमांडो इतने खड़े थे, तो गुरुजी ने बोला कि मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। बोला समिति आपके है? गुरुजी ने बोला मेरी समिति नहीं है, ये राम कुमार ढाका की है। मुझे भी रोक रखा था। तो भगत भाइयों, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को जान से मारना चाहते थे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अनाउंसमेंट कर दिया था कि इनको जो है ना तो शरीर पूरा करके सतलोक चले गए, इनका ये सिस्टम चल रहा था कि इनको ख़त्म कर देंगे। हमने सब मैसेज डाल दिया है कि वो तो सतलोक चले गए, उनको बाद में मार देंगे। तो भगत भाई जब मारने वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को गए, जहाँ इन्होंने बंधक बना रखा था अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को, तो उनको संत रामपाल जी महाराज जब वहाँ पे नहीं मिले तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे हमने यहाँ पे बंधक बना रखा था, लोक लगा रखा था, ताला लगा रखा था, वो कैसे निकल गया संत रामपाल जी महाराज यहाँ से? तो भगत भाइयों, जब इनको वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज नहीं मिले, जहाँ जब बंधक बना रखा था, तब इन्होंने 5 महीने एक बच्चे को मार डाला, क्योंकि चाहकर भी संत रामपाल जी महाराज नहीं बच सकते। आप लोग मर्डर, हम लोग मतलब मगे सोच लेते वहाँ पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कि हम यहाँ उनको मार देंगे, व्यक्तियों को मार देंगे, महिला को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। फंसेगा कौन? संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि उसके नाम से आश्रम चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई आश्रम नहीं था, कोई पैसा, कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन प्रशासन तो ये समझता है कि ये तो आश्रम जो है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, बड़े बड़े होल्डिंग जो पोस्टर लगा रखे थे संत रामपाल जी महाराज के नाम से। ये अन्नदासी को सत साहेब, हिमांशु वर्मा अपने राकेश जी को सत साहेब, दीपक मेहरा जी को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। तो भगत भाइयों, इस तरह से षड्यंत्र वहाँ पे चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज को वे आश्रम के अंदर ही मार देना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था वहाँ पे, जितने भी वहाँ भगत भाई मौजूद थे बरवाला कांड में, उनको अच्छे से पता है, क्योंकि हम भी वहाँ मौजूद थे आश्रम के अंदर। तो इन सबको अच्छे से पता है भगत भाई बहनों को, जो आश्रम के अंदर था 18 नवंबर 2014 को, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि संत रामपाल जी महाराज अपना शरीर पूरा करके सतलोक चले गए। वहाँ पे सब संगत जो है ना रोने लगी, आंसू बहाने लगी, बड़ा दर्द हो रहा, दुख दर्द हो रहा था। अरे यार ये क्या हुआ भगत भाइयों, अपने गुरुजी तो चले गए, ऐसे लिपट लिपट के गले में रो रहे थे भगत भाई बहन, बहुत बुरी तरह से भगत भाइयों। तो ये बाद में अब पता चला कि इनका प्लान क्या था, उस समय तो नहीं समझ पा रहे थे भगत भाइयों। अब पता चला कि ये बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज को वहीं जान से मार देना चाहते थे आश्रम के अंदर ही। तो जब इनको संत रामपाल जी महाराज नहीं मिले, तब इन्होंने 5 महिला और एक बच्चे को मार के, और आरोप संत रामपाल जी महाराज पे ये लगा दिया कि हत्या तो हमने किया है, डंडों से पीट पीट के बेरहमी से हमने मार डाला उनको, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमने उनको मार डाला। ये कोर्ट में इन्होंने लिखित में बयान दिया है 28 गुंडों ने। उन 28 गुंडों का हम आपको नाम बताएंगे। तो ये षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को FIR 429 2014 में और FIR 430 2014 में सश्रम आजीवन कारावास 16-17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज को हुआ। और ये कमाल आप ये देखियो कि हत्या करने के बाद हत्यारे जुर्म में अपना कोर्ट स्वीकार करने के बाद भी पैरोल पे बाहर है, यानी सश्रम आजीवन कारावास टोटल 29 व्यक्ति को हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज भी उसी में हैं। इनके अतिरिक्त 28 और है जिनको सश्रम आजीवन कारावास की सजा है मरते दम तक, और वे 28 के 28 बार है। हत्या करने वालों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, कोर्ट में लिखित बयान दिया, उसके बाद पैरोल पे जेल से बाहर है, काफ़ी दिनों से जेल से बाहर है।
अब उनका आपको थोड़ा सा ये बताते हैं इतिहास की, वे क्या काम करते थे ये लोग। पहले तो आपको इनका नाम बताते हैं। FIR 429 में, FIR 429 में ये 15 है भगत भाई, 15। और 15 में ये है राज कपूर। इसमें जो है ना 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या है। इसमें 15 ये अपराधी, यानी कि इसमें संतराम पाल जी महाराज सहित 15 है। राज कपूर, ये राजेंद्र, और जी अपने गुरु जी का नाम है इसमें रामपाल जी, और ये वीरेंद्र गुरु जी का बड़ा लड़का, जोगिंदर, बबीता और बेबी बलजीत की लड़की, पूनम ये भी बलजीत की लड़की है, और सावित्री, सोनू दास, कुशल दास, और जी जगदीश दास, सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास। ये 15 है भगत भाइयों, 15। ये FIR 429 में 15 ये क्या बोलते हैं इनको, जिन्होंने 5 महिला के बच्चे को मार डाला। इसमें 4 महिला और 1 बच्चा है FIR 429 में। एक बार फिर आपको नाम बता देते हैं। ये राज कपूर, राजेंद्र, वीरेंद्र, जोगिंदर, बबीता, पूनम, सावित्री, सोनू दास, कुशल दास, रामपाल जी महाराज का भी नाम इसमें है, जगदीश दास, सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास। ये सब दास है। ये साले हत्यारे अपने आगे लगा रखा है दास। और आपको ये FIR तो थी FIR 429 में, और FIR 430 में इसमें 14 है। 430 में 1 महिला रजनी, सुरेश की पत्नी, उसका मर्डर का इसमें भगत भाइयों, ये आपको हम बता रहे हैं। जिन्होंने हत्या की है उसका नाम है ये राज कपूर, राजेंद्र, बलवान, पवन, राजीव शर्मा, राजेश नटवर, ये राजेश हरिराम, 2 है इसमें राजेश, एक राजेश हरिराम का है और एक राजेश रमेश का है। रामचंद्र, जोगिंदर, वीरेंद्र, बबीता, रामपाल जी, और जी कृष्ण कुमार। ये 14 है। इसमें FIR नंबर 430 में 1 महिला के हत्यारे। तो ये टोटल 28 है जिन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के अलग 28, संत रामपाल जी महाराज को मिलाकर टोटल 29 है ये। तो ये 28 गुंडे जिन्होंने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया है, उसके बाद पैरोल पे बाहर है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को लगभग 11 साल होने को जा रहा है जेल के अंदर, यातनाएं सह रहे, कष्ट, ये आपको तो अच्छे से पता है, वीरेंद्र जी को सच्चा है। तो भगत भाइयों, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हो रहा है, रे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वहाँ पे किस तरह से कमांडो को ट्रेनिंग देते हैं, आज उसका हम जो है ना लाइव में फेसबुक पर खुलासा कर रहे हैं। ये जितने भी आपको नाम बताए ये सब RSS से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये क्या नाम इसका, एक मिनट भगत भाई जरा आपको भी बताते हैं। हाँ, नेशनल, इनका इसमें नाम भी था भगत भाई, नेशनल सोशल कमेटी, नेशनल सोशल कमेटी के नाम से भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS, ये एक ही बात है। तो इसमें ये सब RSS से जुड़े हुए थे। इन व्यक्तियों का मुख्य कर्तव्य डेरे के लिए कमांडो तैयार करना था, ठीक है ना, और लाठी, डंडा, हेलमेट आदि प्रदान करना था, जिसके लिए बलजीत पैसे देता था। ये बलजीत लहरी, उन्होंने कमांडो के साथ मिलकर बाबा रामपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कानून को नज़रअंदाज कर दिया।
और उस समय वहां महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में शीशे मौजूद थे। 18/11/2014 को जब बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सतलोक आश्रम की ओर आगे बढ़ी, तब उनकी योजना के अनुसार चारों दिशाओं में खड़े उनके कमांडो ने पुलिस पर लाठियां, डंडों, गुलेल, बम, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं और हथियारों से हमला कर दिया। अब ये स्पष्ट लिखा जा रहा है भगत भाइयों, जितने भी अभी आपको नाम बताए 28 ने ये क्या किया, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी 51 ये सदस्य है, इसमें इन्होंने सब ने मिलके ये इसमें ये जजमेंट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो है ना वहाँ पे डेरे के लिए कमांडो तैयार करते थे। लाठी, डंडा, हेलमेट प्रदान करना था, जिसके लिए बलजीत पैसे देता था। लो आप जो हेलमेट ले आओ, लाठी ले आओ, डंडे ले आओ, हेलमेट लाओ, हैं। कमांडो साथ मिलकर बाबा रामपाल महाराज की जो गिरफ्तारी थी उस पर जो उन्होंने रोक लगा दी, कानून को नज़रअंदाज कर दिया। और उस समय वहाँ महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में शीशे मौजूद थे। 18/11/2014 को जब बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सतलोक आश्रम की ओर आगे बढ़ी, तब उनकी योजना के अनुसार चारों दिशाओं से खड़े उनके कमांडो ने पुलिस पर लाठी, डंडे, गुलेल, पेट्रोल, बम और अन्य ज्वलनशील पदार्थ, वस्तु और हथियारों से हमला किया। इसके बाद दोनों पक्षों में एक बदतर स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण आश्रम में मौजूद महिला और बच्चे घबरा गए और उन महिला और बच्चों ने आश्रम के बाहर जाना चाहा। वे प्रशासन से टकराना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने आश्रम के बाहर जाने की कोशिश की तो बाबा रामपाल के आदेश के अनुसार, इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किया है भगत भाइयों। इसमें यहाँ इन्होंने लिख दिया कि बाबा रामपाल के आदेश के अनुसार जिन महिला और बच्चों ने बाहर जाने की कोशिश की, उन्हें पीटने के बाद कमरे में बंद कर दिया गया, चाहे वे मर भी क्यों न जाए। जिस पर बलवान, संजय, जोगिंदर, वीरेंद्र, सावित्री, सविता, नीलम, टीना, राजबाला, बबीता और बेबी ने उन महिला और बच्चों को बाबा रामपाल के आवासीय घर गेट के पास के सामने स्थित कमरे में कैद कर दिया गया। जब वातावरण स्थिर हो गया, तब उन्होंने पाया कि रजनी नामक एक महिला बेहोश की हालत में मिली और उन्होंने उसे सतलोक आश्रम के गेट के सामने रख दिया, फेंक दिया। यानी उन्हें प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में दोनों अभियुक्तों ने उन कमरों को निर्धारित किया। उन्होंने महिला और बच्चों को जबरन कैद किया था। 17/12/2014 को अभियुक्त बलवान, पवन, राजीव शर्मा, राजेश, रमेश, नटवर लाल, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है ना उसको गिरफ्तार, उस समय इनको गिरफ्तार किया गया। अब इसको आपको पेज नंबर हम वो दिखाते हैं। सतलोक आश्रम में लगभग 40,000 एकत्रित हुए। वहाँ पुलिस वाले अधिकारियों को भी आश्रम के बाहर कानून और आदेश कर्तव्य के लिए प्रतिकूल नियुक्त किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये पेज नंबर 26 पे है भगत भाई, जजमेंट FIR 430 का। अधिकारियों को आश्रम के बाहर कानून और आदेश कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सतलोक आश्रम में लाठी, पेट्रोल बम और आंसू गैस के गोले के साथ ब्लैक ड्रेस कमांडो तैनात थे। उन्होंने अपने हाथों में पत्थर, ईंट, रोड़ा भी रखे थे। ब्लैक कैट कमांडो सहित आश्रम में एकत्रित हुए लोगों ने पत्थर, ईंट, रोड़ी फेंके और पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इन लोगों ने पुलिस की जिप्सी पर ईंट, रोड़ी भी फेंकी जो पास में ही पड़ी थी और एक निजी JCB में भी आग लगा दी। जिन्होंने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये जो बने हुए थे ना सदस्य, ये गुंडे, हत्यारे, जिन्होंने उपद्रव किया। पुलिस प्रशासन के सामने भी ईंट, रोड़ी, पत्थर, पेट्रोल, गोलियां, गुलेल, पत्थरबाजी की, आगजनी की, JCB तक फूंक डाली, बसें फूंक डाली वहाँ पे पुलिस वालों की। ये इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो एक ब्लैक कैट कमांडो बने थे, इन्होंने सारा उपद्रव किया है भगत भाई। ये तो सामने मौजूद है। पुलिस ने लोगों
ने जवाबी प्रतिक्रिया में आश्रम की ओर गोलाबारी नहीं की और न ही उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके और न ही पुलिस के लोगों ने जवाबी प्रतिक्रिया में ईंट रोड़ी फेंकी। उन्होंने आगे कहा कि इस बीच पुलिस ने लाउड स्पीकर से घोषणा करके उन्हें आत्मसात करने का भी प्रयास किया जो पुलिस कर्मियों द्वारा साथ लाए गए थे। पुलिस ने लाउड स्पीकरों में से यह घोषणा करते हुए अनुरोध किया कि आश्रम में एकत्रित हुए व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों पर पथराव नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें मदद करनी चाहिए और पुलिस कर्मियों को बाबा रामपाल के गैर जमानती वारंट का निष्पादित करने की अनुमति देनी चाहिए जो वे अपने साथ लेकर आए थे। सतलोक आश्रम में प्रतियुक्त ब्लैक कैट कमांडो उन व्यक्तियों की पिटाई कर रहे थे जो सतलोक आश्रम के भीतर जमा हो गए ताकि सतलोक आश्रम में व्यक्ति बाहर न निकल सके। उन लोगों ने स्वयं ही सतलोक आश्रम में अपने साथी व्यक्तियों को चोट पहुंचाई थी। वे आश्रम के अंदर अपने साथी व्यक्तियों को भी सीमित कर रहे थे जिन व्यक्तियों को आश्रम में जबरन रख रखा था। मतलब जिनको रोक रखा था उनको भी वे पीट पीट के अंदर कमरे में जो है ना वे सब कर रहे थे। जी बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल ये जो चितबंगी दूत है इसका भी खुलासा किया जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत खतरनाक एंटीवायरस बायोटिक है। एंटीवायरस घुस गया, ये साला ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा हरामजादा। अभी उसका भी खुलासा करेंगे, थोड़ा इसको पहले कर लेते हैं। सतलोक आश्रम में प्रतिनियुक्त ब्लैक कैट कमांडो उन व्यक्तियों की पिटाई कर रहे थे जो सतलोक आश्रम के भीतर जमा हो गए थे हैं। जिन व्यक्तियों को आश्रम में जबरन रखे जा रहा था उन्हें अंत पुलिस ने मुक्त कर दिया और बस स्टैंड, स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अन्य ऐसे स्थानों पर जाने के लिए बस और अन्य वाहनों में बैठाया गया ताकि वे अपने घर वापस जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पूरी घटना पुलिस कर्मियों ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से फोटो खिंचवाए थे। सबकी फोटोग्राफी वहाँ पे की गई थी भगत भाइयों। और वहाँ पे बिजली पानी सब काट लिया था। पानी की तो वहाँ से पानी की व्यवस्था तो पीने की है नहीं थी आश्रम के अंदर। पीने का जो टोटल पानी आता था सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर वो सब बाहर से आता था। वहाँ पे जो टैंक लगाए गए थे टैंकर, उसके द्वारा वहाँ पे पानी स्टोर करने की व्यवस्था थी, स्टोर करने की व्यवस्था थी। यानी कि पीने का जो पानी था वो बाहर से आके उसको स्टोर करके उसमें जो है ना टूटी के द्वारा वो पानी पीते थे जो पीने योग्य था। क्योंकि आश्रम के अंदर जितने भी वहाँ पे समरसेबल या जितने भी टंकी वहाँ पे लगी थी उसको पीने का कोई भी ऐसा वो नहीं था कि उसको हम यूज करके पी सकते थे। वो बहुत वहाँ पे वो कड़वा पानी था, इसलिए वो पीना मतलब उसमें ऐसी मिर्च लगती थी, मिर्च टाइप नमकीन पानी, तो वो पिया नहीं जाता था भगत भाई। तो पीने का पानी बाहर से आता था वहाँ पे जो है, बाद में उसको बंद करा दिया। बिजली वहाँ की काट ली गई प्रशासन के द्वारा। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य कह रहे थे कि वहाँ पे बिजली प्रशासन के द्वारा काट दी गई है। यानी कि इन्होंने इतना उपद्रव किया वहाँ पे प्रशासन ने कि बिजली तक काट दी। जबकि आपको बता रहे हैं भगत भाइयों, बिजली वहाँ पे जो काटी गई थी इन्होंने वहाँ पे बिजली का बिल जमा नहीं किया था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने, इसलिए वहाँ से बिजली काटी गई थी। पेज नंबर 31। प्रतिवादी गवाह ईश्वर सिंह की जांच इस तथ्य को साबित करने के लिए की गई है कि बाबा द्वारा चलाए जा रहे सतलोक आश्रम में 14/11/2014 को बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी और इसके बाद इसे लगातार बंद ही है। देखा भगत भाई, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे चिल्ला रहे थे कि वहाँ के प्रशासन ने बिजली पानी सब काट दिया। जबकि भगत भाइयों पानी तो वहाँ से आपको फिर दोबारा बता रहे, पानी पीने का पानी की जो व्यवस्था थी वो बाहर से टैंकर के द्वारा मंगाया जाता था। वो तो पुलिस वालों ने बाद में आके बंद किया लगभग 17 तारीख के आसपास, 17, 16, 17, हाँ 16, 17 में
18 में, क्योंकि वहाँ पे हम भी मौजूद थे जब हमने भी जब वो पानी ख़त्म हो गया तो वही पानी पीना पड़ा जो आश्रम के अंदर जो समरसीबल से आ रहा था। वो ऐसे था नमक मिर्च था ना, मिर्च मतलब काफ़ी तेज़ मिर्च उसमें लग रही थी आंखों में। अगर मुंह धोने की आप कोशिश करोगे तो आंखों में भी लगता था वो पानी। उसको पी के वहाँ पिया उस समय पानी। तो कहने का भाव है ये जिन्होंने जितने भी वहाँ पे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये गुंडे थे, इन्होंने खूब उपद्रव किया भगत भाइयों। यहाँ तक भी वहाँ संत रामपाल जी महाराज जो अरेस्ट करने के लिए 40,000 फोर्स लगा गई थी, इन गुंडों के द्वारा लगाई गई थी। और देखो वहाँ पे इतने सारे गुंडे खड़े थे, अकेला पुलिस वाला तो कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो क्या नाम पंजाब पंजाब सरकार से, हरियाणा सरकार से हैं और चंडीगढ़ से, वहाँ से जो है एक कंपनी टुकड़ी सैनिक ये वहाँ पे जो है ना इस तरह से कभी किसी ने कितनी टुकड़ी दिए, कंपनी दी, पंजाब ने कितने दिए, हरियाणा कितने दिए, केंद्र शासित ने उसने कितने दिए, चंडीगढ़ ने हैं। इस तरह से वहाँ से लगभग कितनी कंपनी होगी दास को नहीं पता, लेकिन लगभग 40,000 वहाँ पे पुलिस फोर्स थी भगत भाई, अन्य पुलिसकर्मी अलग थे। उसके बाद भी इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले घायल किए। सैकड़ों की संख्या में हैं, इतना इन्होंने उपद्रव किया, इतने पत्थर मारे, पेट्रोल बम मारे, गोलियां तक चला दी, ईंट रोड़ी गुलेल ऐसी मारी वहां पे हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस घायल कर दी। तो ये हम आपसे कह रहे हैं सभी जगत के भाई बहनों से और वहाँ के प्रशासन से, जितने भी हमारे ये स्टेट में ये सतलोक आश्रम बने हुए हैं, अरे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो सतलोक आश्रम बरवाला वर्तमान में चला रही है, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने वहाँ पे हरियाणा में सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 को सैकड़ों की संख्या में चारों तरफ जो फोर्स खड़ी थी उसको जो है ना घायल किया, पुलिस वालों के ऊपर उपद्रव किया है, गोलीबारी उन्होंने की, बम चलाए, पेट्रोल बम चलाए, पत्थरबाजी की है, और जो है गुलेल वहाँ से मारा, गोलियां तक चला डाली, गाड़ी तक फूंक दी, जैसी मतलब संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए लगभग सरकार का 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था भगत भाइयों। समाज के सभी वर्गों से हम कहना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, ये जो सतलोक आश्रम जो चल रहे हैं वर्तमान में, इनको कृपा करके बंद करा जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज लगभग 11 साल से जेल में हैं। तिरुवन जी को सत साहेब, आहिर काबरचंद जी को सत साहेब। तो संत रामपाल जी महाराज लगभग 11 साल से जेल में है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं है। हम सरकार से ही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन फर्जी सतलोक आश्रम को बंद कराया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति, जो संत महात्मा या कोई भी व्यक्ति A to Z हो, और यदि इसको सजा मिल गई है तो उसका आप इस्तेमाल नाम नहीं कर सकते, उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसके कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से अश्लील पुस्तकें बना करके बेचते हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से अश्लील भाषा की पुस्तक खुद लिखते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, और ऊपर फोटो लगा देते हैं संत रामपाल जी महाराज का, लिख देते हैं लेखक संत रामपाल जी महाराज, और उसके अंदर अश्लील भाषा लिखते हैं, सनातनी हिंदू देवी देवता के ऊपर अश्लील टिप्पणी ये करते हैं। इस तरह की अश्लील भाषा लिखी हुई है उसमें भगत भाइयों। समाज के सभी वर्गों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग उनमें अपने घर में बैठ के अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। क्या ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है? इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को इस तरह से दोगला साबित कर दिया, और अब क्या कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को फांसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि 428 देशद्रोह का केस चल रहा है भगत भाइयों, यूपी एक्ट लगा हुआ है, आतंक विधि गतिविधियों में संलिप्तता। तो दास आपसे ये कहना चाहता है कि अभी भी आप लोग आंखें खोलो और अपने गुरु के लिए, पूर्ण संत के लिए आवाज उठाओ, अपनी आवाज बुलंद करो भगत भाइयों। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े जिसका हम देखना नहीं चाहते हैं। ये गद्दार ऐसा ना हो कि संत रामपाल जी महाराज को फांसी ही करवा डाले। तैयारी तो ये कर रहे हैं भगत भाइयों, तैयारी तो ये कर रहे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य आप लोग निभाओ। आप पूरी दुनिया में आप अपनी वीडियो बना के डालो इस तरह से कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हत्यारी है, इन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है, हैं?
संत रामपाल जी महाराज का पूरा परिवार, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहम्मदलाल, इसका लड़का अमित, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के वीरेंद्र, मनोज, उनकी पत्नी अनारो, उनकी दोनों लड़की अंजू मंजू, ये बलजीत है, ये पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, ये बलवान, ये आध्यात्मिक ये क्या नाम, हाँ ये राज कपूर, ये प्रवक्ता, आध्यात्मिक गुंडों ने मिलकर सतलोक आश्रम बरवाले में 5 महीने के बच्चे को मार डाला। खूबदास जी को सत साहेब जय हो, बंदिश होगी। तो भगत भाइयों, दास आपसे ये कहना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज को ये फांसी की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपने गुरु के लिए अभी भी समय है भगत भाइयों, आवाज उठा दे, जब जागे जब भी सवेरा। अरे आप पता नहीं किस कारणवश नहीं बोलते, किस कारणवश आप चुप हो, क्यों किसी के पीछे लगे रहते हो हैं? आप खुद अपनी बुद्धि से निर्णय लो। आपको सारे सबूत दिखाए जाते हैं। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र किया गया। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को पढ़कर ही आप बोलो। आप अपने गुरु के लिए, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है ना, सच बराबर तप नहीं होता, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में परमेश्वर निवास करता है। तो भगत भाइयों, अपनी आवाज को बुलंद करो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हैं, यूट्यूब आदि पर वीडियो बना के डालो, पूरी दुनिया में तैयार कर। आप इसके चक्कर में मत रहो कि वो रामचंद्र चितभंगी काल का दूत हमसे अलग हो गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है भगत भाइयों, ये तो बहुत बड़ी दया है बंदी छोड़ की कि उस चितभंगी दूत रामचंद्र यादव कानपुरिया, ये तिमिर दूत का भी बाप निकला, पवन ठग का भी, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। ये मत समझो आपकी ये नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे। अरे बहुत बड़ी दया है बंदी छोड़ की, जो परमेश्वर ने इस रामचंद्र चितभंगी दूत से बाईपास करवा दिया। नहीं तो भगत भाइयों, हम लोग भी पाप के भागी बन जाते हैं। बड़ा चिल्ला रहा था फेसबुक पर, हैं, वीडियो बना बना के डाला PIL दागी। इसको क्या पता, वकील को तो कोई तमीज नहीं है, PIL करवाया तुमने। अरे तुमने क्या किया वकील आज तक? तुमको पता ही नहीं PIL क्या होता है, तुमको पता ही नहीं, तुमने आज तक PIL दाखिल नहीं करवाया जब तुमको पता ही नहीं। अरे सतगुरुदेव जी के लिए तुम PIL दाखिल करवा देते वकील साहब। ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूत वकील साहब को टोंट कस रहा है, हैं? सबको कह रहा है PIL ऐसे लगाया जाता है। PIL यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, हैं, दो तीन चार पांच वीडियो निकल आएगी, उसमें से कोई भी देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या PIL होता है। अरे तो रामचंद्र चितभंगी काल के दूत हैं, वकील साहब को तो सब पता है। तुम क्या कहता हो वकील साहब को तमीज नहीं? अरे वकील साहब को तो इतनी तमीज है, लगभग जो है 30 साल से भी ऊपर हो गए उनको वकालत करते हुए, उनको पता नहीं PIL क्या होता है। क्यों भगत भाई, आप लोग विचार करो, क्या वकील साहब को नहीं पता PIL क्या होता है? और रीट दाखिल जो उन्होंने करवाई, रीट क्या होती है? संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बना के रीट डलवाई है भगत भाइयों। और ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूत उस ऑडियो में, अपने उस वीडियो में, एक ही वीडियो में 2 बार खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ रीट लगवाई है, रीट दाखिल करवाई है। आप इसके चक्कर में मत पड़ो। इस इसके क्या नाम, ये पवन ठग का भी 4 चंदे आगे निकला। ये जो है ना संजय बैरोपिया जिसको कहता है, उससे भी 4 चंदे आगे निकला। इसने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भी पीछे छोड़ दिया हैं। अरे कमाल कर दिया। PIL दाखिल किया है, PIL दाखिल, संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बना डाला हैं। क्या कहता है वो? तो संत रामपाल जी महाराज को पार्टी नहीं बनाया, वो तो जेलर को पार्टी बनाया है, जेलर को हैं। जबकि उसमें लिखा है संत रामपाल महाराज थ्रू जेलर, यानी जेलर के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को नोटिस सर्वे कराया जाएगा। ये कानून कहता है, ये वकील साहब कहते हैं। जितने भी भगत भाई फेसबुक पर दास से लाइव जुड़े हैं, वे किसी के भी पास जाकर, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो सबके यहाँ होती है, अरे खुद जाके पूछ लो कि ये थ्रू क्या होता है। जेलर जो जेल के अंदर बंद है, उसमें जो जेलर का नाम लिखा हुआ है थ्रू है, मान लिया दास जेल में है तो हरीश थ्रू जेलर है, या वकील साहब थ्रू जेलर, या मतलब या कोई भी भगत ऐसा मान लिया खूबदास जी है, थावर जी सामने हमको दिखाई दे रहे, अजय जी है,
या जो भी भगत भाइयों का नाम लेगा थ्रू जेलर। अगर कोई भी जेल में है तो थ्रू जेलर, यानी जेलर के द्वारा जो जेल के अंदर व्यक्ति है उसको नोटिस सर्वे वो क्या नाम सर्वे कराया जाता है। ये वकील साहब ने बताया कि ये इसका प्रोसीजर हम लोग भी कराते हैं, वकील साहब कराते हैं, हम लोग ऐसे तो कराते हैं, लेकिन ये नहीं, ये चितबंगी काल का दूत रामचंद्र, ये तो अपने आप को पता नहीं कितना दिमागदार समझता है, बोलने किसको तमीज नहीं। भगत भाइयों आप खुद निर्णय करो, क्या ऐसे ही बोला जाता है? अभी हम आपको इसकी ऑडियो वगैरह सुनाएंगे, वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन हमको उसको ज़्यादा नहीं तजव्वुद देना है क्योंकि इसकी कुछ औकात नहीं है। आप बताओ क्या औकात है इस रामचंद्र चितबंगी काल के दूत की? इसकी कोई औकात नहीं। 2016 से कहता मैं चिल्ला रहा हूँ, 2016 से 2025 हो गया, अब क्या चिल्ला रहा है, क्या किया है आपको अच्छे से पता है? हैं? अरे इसको गाली देना, उसको गाली देना, वहाँ विदेशों में फोन करके गाली देना है, इसका यही काम है। अभी देखो राकेश जी है हमारे यूपी के बांदा से, जो हिमांशु वर्मा जी के नाम से दास से जुड़े हैं लाइन पे, उसको कितनी अश्लील गाली दे रहा है। उसका लड़का जो है गुम हो गया, उन्होंने मैसेज सब जगह डाला कि हमारा लड़का गुम हो गया है, इस तरह से भाई हमारी मदद करो। आप अपने ग्रुप में ये मैसेज पहुंचा दो, किसी ना कोई ऐसा नेक बंदा होगा, किसी के पास हमारा बच्चा होगा तो हमारे घर तक पहुंच जाएगा। अरे जिसका बच्चा जाता है ना, जिसके परिवार का लड़का लड़की कोई गुम हो जाता है, खो जाता है, तो उनके माँ बाप की हालत देखो क्या होती है। रामचंद्र, अरे रामचंद्र चितबंगी काल के दूत हैं, जब वहाँ पे तुम्हारी लड़की दिल्ली में वहाँ पीजी में, वहाँ वकील साहब बता रहे थे कि पीजी में वहाँ पे जब तुम छोड़ कर आए तो वकील साहब के वहाँ से छतरपुर में रो रहे थे, हैं? अपने बच्चों के लिए तो इतना दुख कि तुम रो रहे थे, हैं? और मतलब जय राकेश जी का लड़का घर से चला गया, किस तरह से उन्होंने एक मैसेज डाल दिया तुम्हारे पास भी, वो गलती से पता नहीं कैसे पहुंच गया, उन्होंने कैसे डाल दिया मैसेज, चलो उन्होंने डाल दिया, लो आप लोगों ने उसकी मजाक बना के ऑडियो बना के डाल दिया है कि वो हरीश और वो क्या नाम डेढ़ टांग का वीरेंद्र, इसको बोलने की जमीन नहीं, उसको 1.5 टांग का बताता है, जबकि उसकी 2 टांग की वो सही सलामत है। ये इतना नीच आदमी है, आपको क्या बताए। लेकिन हम इसको गाली नहीं दे सकते क्योंकि सतगुरुदेव जी ने नहीं बताया किसी को गाली देना, लेकिन ये वीडियो सुनेगा तो इसको आग लग जाएगी, गाली ही देगा। इसका काम ही यही है, 2016 से ये तो किया है इसने, आज तक कोई दूसरा काम किया तो दास को बताओ, भेजो वीडियो कोई दूसरा काम अगर इसने किया हो। अभी हम आपको वीडियो ऑडियो सुनाते हैं कि किस तरह से इसने किया। आप खुद निर्णय लेना भगत भाई, हम आपको क्या बताए, आप खुद निर्णय लेना कि ये किस तरह का ये भगत है या ये जगत से भी गया गुजरा है। ये दिखाते हैं भगत भाई हम आपको। ये लड़का है ओम हरि उर्फ शिवम, ये राकेश जी का लड़का है, शिवम इसका नाम है भगत भाई, शिवम। ये चला गया था 25 तारीख में, 25/7/2025 से घर से ये लापता हो गया था 25 तारीख में। ये राकेश जी का लड़का है यूपी बांदा से, और जो भी वहाँ पे साइकिल का काम करते हैं राकेश जी, उनका लड़का है। उन्होंने सब ग्रुपों में मैसेज डाला, भक्तों के द्वारा भी डलवाया, भैया हमारे बच्चा ये ऐसे ऐसे खो गया है, लापता हो गया, किसी को मिले तो इस नंबर पर जो है हमको सूचित करे। तो वो मैसेज जो है रामचंद्र ये चितबंगी काल के दूत के पास भी पहुंच गया। अब उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, अब आप ये ऑडियो सुन के खुद निर्णय करना। इस साइबर ठग वकील सलूशन और आप और हरीश शशि भूषण जो अपने वकील साहब है उनको साइबर ठग बता रहा है, इसके बारे में बताएंगे ये साइबर ठग उसको कह रहा है। दोबारा सुन लो। इस साइबर ठग वकील सलूशन और आप और हरीश मजाक कर रहे हैं, हंस रहा है, मजाक बना रहा है बच्चों की। खोजो उसकी सहायता करो,
पहुंचाओ। हाँ, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? चैन नहीं पड़ता तुम लोगों का। ये कह रहा है कि हरीश, वीरेंद्र, उमेश जी और साइबर ठग वकील साहब शशि भूषण को भेजो, वे खोजेंगे। इनको खुजली होती है, चैन नहीं पड़ता, इस ऑडियो में बता रहा है। इस साइबर ठग वकील सदभूषण और आप और हरीश, उमेश, डेढ़ टन का वीरेंद्र, कृष्णा दासी, आप लोग खोजो, उसकी सहायता करो, उसके घर पहुंचाओ। हाँ, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? चैन नहीं पड़ता तुम लोगों। हमारे पास क्यों भेज रहे हो, चैन नहीं पड़ता तुम लोगों को, मतलब उसका बच्चा हो गया, इसके पास मैसेज चलेगा तो एक हास्यप्रद यानी एक मजाक बना के उसको ऑडियो बना के उसके नंबर पे डाला। अरे जब बच्चा किसी का खो जाता है, उसके माँ बाप की हालत देखो क्या होती है भगत भाइयों, आप तो अच्छे से समझ सकते हो। और ये उसको मजाक बना के वीडियो बना के हैं, ये कितना बड़ा खुलासा कर, ये भगत है क्या, ये भगत के लक्षण है? चलो आज के एक ऑडियो सुना देते हैं आपको, इसके फिर आपको बताएंगे कि कैसे लक्षण है। आज की शायद एक वीडियो है। मेरे बाप तो कोई बात नहीं। इसने जो ये क्या नाम फरुखाबाद के अरविंद है उससे फोन करवाया राकेश जी को, और फिर बीच में ये बोलने लगता है। राकेश जी अच्छे से जानते हैं। हाँ, राकेश जी बोल रहे जी। मैं अरविंद जी का सारे जूते पड़ेंगे राकेश, तेरा लड़का मुझे अरविंद जी बात कर रहे थे, बीच में ये बोल पड़ा रामचंद्र ये चितबंगी काल का दूध। दूसरी ओर सुनाते हैं। तेरे लड़के ने मना किया था, तुझे सारे अपने लड़के की चिंता नहीं है? तेरा लड़का इतना परेशान हो रहा है और तू सारे कमीने बंद कर दूंगा। सारा छूट गया। मैंने अरविंद को फोन रखा, जितनी तेरी मां ने दूध पिलाया सारा छुआ क्या रहा है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहता है अपने आप को बुलाइए। ये देखिए किस तरीके गाली दे रहा है, उसके साथ जिसको आप कहते हैं भगत है। आप बताइए किस मैं फोन लगाया देखता हूँ कितनी देर गाली देता है। इसमें राकेश जी और अरविंद और ये रामचंद्र चितबंगी काल का दूध, ये तीनों हैं। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि सागर को समान जवाब दे। कभी कभी नौरते रहे कि एक देखिए अरविंद फरुखाबाद पैसेंजर और कानपुर एक्सप्रेस का ये जबरदस्त मुकाबला इस तरीके का लिख दिया है। जब ठीक हो जाए तब बता दे, फोन कर देना, फोन चला परमेश्वर आपकी दया का कोई और छोर नहीं है। परमात्मा प्रगट के रूप में कैसे कैसे लोग आपके तत्व ज्ञान का लाभ उठते हैं। ये देखिए कानपुर के महाज्ञानी का ये आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान किस तरीके से देते रहोगे। एकदम कितनी क्षमता के अंदर गाली स्वागत है तेरी गालियों को देख कितना दे सकता है। अरविंद का फोन लगा, चिंता मत कर, काटूंगा नहीं।
वो बेचारा कहीं काम करता है, जबकि उसका भाई वो गुम हो गया, उसको लेने के लिए गया हुआ है भगत भाइयों हैं, और वो कहता कहीं काम करता है। देख लो ये सारा हार्ट अटैक का बीमार आदमी है, तुम इसके खिलाफ कोई कीचड़ मत डालना, तुम कुछ मत बोलना। लड़का वो परेशान घूम रहा है, देता रहे गाली की बात, गाली देता रहे, फोन चालू है, और एक आध लोग बुला ले, गलत करने लगे कि मेरा जवान लड़का परेशान घूम रहा है। अरे मर जा सारे, चिल्लू तुम बात चले कि कसाई है, साला दूसरे की नंबर डाल दिया हराम ज्यादा, साला दूसरे अपने ने नाम डाला ना, साला अपना पता डाला, और साला ऐसे फर्जी स्टिकर दे दिया। तुम सारे अपने लड़के गुरुदेव जी की तरह साला सब लड़े करे, सारे हराम ज्यादा आदमी को साला शादी बना रखा है लोग, सारे लोग मार्ग में जो कि आपको बहुत बड़ा तत्व ज्ञानी कहते हैं, अपने कहते हैं से जानिए जितनी देर भी गाली देता रहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समाज कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, लेकिन अगर जिसकी जैसी वृद्धि होती है वैसा ही होता है। और आप सब प्रतिवेद से निर्णय करिए, मानिए देश के सामने ये बात नहीं करना चाहता, अब लगा हुआ है और आज इसको चुनौती है, कितनी गाली दे सकता है, चुनौती है तुझे फोन नहीं करना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 8 घंटे ये 24 घंटे नो प्रॉब्लम। अर्जुन यादव जी जितनी गालियां दे सकते हैं देते, अर्जुन जी आप नहीं लीजिए, परमात्मा सब देख रहा है, परमेश्वर ने फैसला करेगा। गाली दो देते रहो, जवान लड़का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है परेशान। ये कह रहा है ये रामचंद्र चितवंगी काल का दूत, जवान लड़का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। वो अपने छोटा भाई जो उसका गुम हो गया उसको लेने गया है भगत भाइयों, वो वहाँ पे दरभंगा में। अभी लड़के को फोन कर रहा है, जबकि राकेश जी ने मैसेज डाल दिया, उसकी ऑडियो बना के डाल दी कि मेरे पास क्यों करता है, मेरे पास क्यों करता है। उसको वीरेंद्र को बोल, उमेश को बोल, हरीश को बोल, शशि भूषण को बोल, कृष्णा को बोल, वे खोजेंगे तेरे लड़के को, तेरे घर पहुंचा देंगे। मेरे को क्यों मैसेज डालता है। और अब ये उसके लड़के को फोन खुद कर रहा है, देखा, कहता है कि मैं उसके लड़के को फोन किया, वो कह रहा था कि मैं खुद परेशान हूँ। हो गया ना दोगला साबित। हाँ, ये राकेश जी उसके बाप है, उस लड़के को उसको नहीं दिख रही उसकी लड़के की परेशानी, इसको दिख रही है। इस रामचंद्र चितभंगी काल के दूत को उस लड़के की परेशानी दिख रही है, बड़ा चिंतित है। जब उसका लड़का खो गया, जब इसको चिंता नहीं हुई तनिक भी, एक जगत का भगत का क्या जगत का भी रोल नहीं निभाया इसने। अरे चुप ही रह लेता कि चलो भाई लड़का खो गया है, उस लड़के से क्या दुश्मनी थी भाई। अरे उस बच्चे से, आबोध बच्चे से, उस जो हमारा मैटर चल रहा है, जो तुम बकवास करते हो हैं, गाली देते हो, उस बच्चे ने क्या तुमको गाली दी? क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने तुम्हारा, जो तुमने इस तरह की ऑडियो डाल दी कि वो लाएगा खोज के और वो पहुंचा देगा। अरे रामचंद्र चितभंगी काल के दूत देख ले कितनी बड़ी दया हुई बंदी छोड़ की हैं। वकील साहब के द्वारा ही, जिसका तो टोन कस रहा था ना, उनके द्वारा ही उस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा गया बिहार में, दरभंगा में। ये होती है बंदी छोड़ की दया। और तुम्हारे मुंह पे कैसा परमात्मा ने तमाचा मारा है, हैं? बड़ा वो मजाक कर रहा है उस बच्चे की, हैं कह रहा है वो हरीश हैं वो शशि भूषण, वो वीरेंद्र हैं। ये तमीज है? गाली देने की तमीज है और कोई तमीज नहीं है तुम्हें।
वो कैसे परेशान हो रहा होगा अहमदाबाद से आज बच्चे को दरबार। क्या राकेश जी को अपने बच्चे के नहीं पता वो परेशान हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वो बच्चा वहां पे बिहार में है, क्या उसको लाना नहीं है? अरे वकील साहब के द्वारा उसको यथा उचित स्थान पे एक मतलब जहाँ पे हाँ ये है कि हाँ ये बच्चा सुरक्षित रहेगा, वहाँ पे शशि भूषण वकील साहब के द्वारा उसको पहुँचाया गया, वो भगत वहाँ पे उसको लेके लवाया गया है। क्या वो अपने भाई को लेने ना जाएगा या वो वहीं रहेगा? कहता है कि वो देख वहाँ कैसे परेशान हो रहा है, ये इनकी बुद्धि है। अरे बिल्कुल ये दिमाग से बिल्कुल दिवालिया, इसमें 1% भी दिमाग नहीं है। ये मान बढ़ाई के लिए ऐसा कर रहा है, मान बढ़ाई के लिए। मान बढ़ाई का मतलब यानी कि अपने आप को सच दिखाने के लिए कि मैं सही हूं, इसलिए गाली देता है। मैं गाली दूंगा तो ये बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, बैठ जाएंगे, और मैं फिर अपना अंधों में काना सरदार। वो इसकी स्थिति है। इसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, दिमाग से इसका दिवालिया निकल चुका है। इस रामचंद्र चितभंगी काल के दूत, ये जिसको देखो उसको गाली देता है। और रामचंद्र चितभंगी काल के दूत सुन ले ध्यान से, तूने हमारे बाप को भी गाली दी थी, वो मेरे ध्यान अभी तक भी है, ऑडियो मेरे पास सुरक्षित है। जब तुम हमारे सामने होगा जब हम तुमको बताएंगे कि गाली कैसे, बाप को कैसे गाली दी जाती है। यार बोलना ना, याद रखना, मैं तो हमेशा याद रखूंगा। तू गाली देता है ना बाप की, आमने सामने होगा ना तब बताएंगे हम तुमको क्या होता गाली देना है। आजा फरुखाबाद में, कहता है आजा फरुखाबाद में, आजा फरुखाबाद में, अपने घर में रख ले। राकेश जी को कह रहा है अपने घर में रख ले, आजा फरुखाबाद में, तुम्हारी यह रेंट भी हम निकालेंगे। जहाँ भी मीटिंग होगी और सार्वजनिक मैसेज डाला जाएगा, सार्वजनिक। रामचंद्र चितभंगी काल के दूत सुन ले, चितभंगी, सार्वजनिक मैसेज डाला जाएगा सब जगह हैं। और कहता जब भी तो कह रहा था कि फरुखाबाद में सतीगढ़ में आओ, हैं वहीं पे जूता चलेगा, जूता बिहार में करेगा ये शशि भूषण, मैं ही जहाँ पे वहां की जूता मारूंगा। अरे आ जाता, क्यों मर गया? वहां पे मीटिंग हुई ना, फिर दोबारा होगी। फरुखाबाद में हो या कहीं भी हो, आंदोलनकारी जितने भगत भाई बहन है वो मीटिंग कहीं भी करवा सकता है, और सार्वजनिक मैसेज डाले जाएगा। और हम देखते हैं, तो आता है आना, तुम वहां पे आना, मैसेज डाला जाएगा सार्वजनिक। कहता है ना फरुखाबाद में कर ले, फरुखाबाद में कर ले, फरुखाबाद में कर ले, अपने घर पे कर ले। अरे वकील साहब ने आह्वान किया था, अगर तू अपनी एक बाप की औलाद होता तो करता, वहां बुलाता सबको। अगर तू सही है तो बुलाता ना। जब तो कह रहा था बापा सीताराम जी भी आएंगे, सब आएंगे, सबको बुला ले। हैं जिसकी गलती होगी उसके जुत्ते लगाए जाएंगे वहां पे, वो कोई भी हो चाहे। लेकिन नहीं, कहता है कि तुमको अपने घर पे क्यों बुलाए, हैं? करने खाने की कोई जरूरत नहीं। अरे कुछ शर्म कर ले, हैं? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा, चितभंगी रामचंद्र काल के दूत, हैं? कुछ शर्म नहीं है तेरे को, हैं? कहता है कि मेरे बच्चों का 30-40 हजार रुपये महीना का खर्चा है। कहाँ से आता है रुपया? कहता है काम है, मरे जा रहे हो टुकड़ों के लिए, मरे जा रहे हो टुकड़ों के लिए, हैं? कमाई के लिए रात दिन एक कर रहे हो। अरे भाई तुम्हारे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, 30-40 हजार रुपये कहाँ से आते हैं? जो उसको पैसा देता है 30-40 हजार रुपये, क्या वो कमाता नहीं? क्या चोरी करके लाता है क्या? हैं? सबको कहता है मरे जा रहे हैं पैसे के लिए। अरे जो तुम कहते हो 30-40 हजार रुपये मेरे बच्चों की पढ़ाई में लगते हैं हर महीने, वो कहाँ से आते हैं बताओ जरा? क्या वो कमाता नहीं? क्या वो नहीं मर रहा नोटों के लिए? अरे कमाएगा नहीं तो भूखों मर जाएगा, भूखों, हैं? सारे काम ठप हो जाएंगे। सदगुरुदेव जी ने बताया है, ठीक है ना, भक्ति भी कर और काम भी कर। अगर तू एक जगह बैठ गया, हैं, हटियों की तरह बैठ गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? कैसे तेरा खर्चा चलेगा? कैसे तेरा यो शरीर रूपी यो महल कैसे चलेगा? कैसे तेरी आवाज निकलेगी? नहीं। लेकिन इससे क्या लेना था? मेरे बच्चों का 30-40 हजार रुपये का खर्चा है, हैं? अरे कहता है कि नोटों के लिए मरे जा रहे हो। अरे वे नोट भी तो कोई कमाता ही होगा, तभी तो तेरे बच्चों को देता है।
लेकिन नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना। अभी भगत भाई फिर वो अभी ऑडियो अधूरी रह गई थी, आपको फिर सुना रहे। देखा कितनी अश्लील ये भाषा बोलता है। ये भगत है क्या? ये जगत भी है? यह जगत से गया गुजरा है। इसका निर्णय आप खुद लेना, इसको आप खुद सुन के निर्णय अपने स्तर से लेना। जबकि हमारी नज़रों में इसका कोई औचित्य नहीं है इस रामचंद्र का, बिल्कुल खत्म। इसको भक्ति तो बहुत दूर की बात है, इसको तो सामाजिक नॉलेज भी नहीं है। इसके अंदर दया भाव नहीं है, दया भाव नहीं। जिसके अंदर दया भाव नहीं वो तो दरवेश है, वो तो दरवेश कसाई है। सतगुरुदेव जी इसका अरे उसका बच्चा गुम हो गया, उसको फोन करके कहने कहा था कोई बात नहीं भगत जी, आपका बच्चा जहाँ भी होगा हम कोशिश करेंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, मिल जाएगा। अरे तुम लड़ाई करो 1000, उस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? एक हास्यप्रद ऑडियो बना के डाल दी तूने कि वे खोजेंगे, और लग गया ना तेरे पे मुंह पे जूता लगाना, जूता करारा। जिसको तू टोन कस रहा था उसके द्वारा ही बंदी छोड़ने उस बच्चे को यथाउचित स्थान पे पहुंचा दिया वकील साहब के द्वारा। इससे बड़ा जूता क्या होगा भगत भाइयों? इससे बड़ा जूता क्या होगा रामचंद्र चितभंगी काल के दूत के ऊपर। जी अजय कुमार जी, फरुखाबाद में भी होगी मीटिंग तो फरुखाबाद में भी होगी, सदीकापुर में भी होगी, और यहाँ मुजफ्फरनगर में भी होगी, कृष्णा बहन के वहाँ पे भी होगी, हिमाचल में होगी, वीरेंद्र जी के यहाँ पे भी होगी हैं। अभी बहुत सारे भगत भाई जुड़े हैं, सासाराम में भी होगी हैं मीटिंग। तो जो है ना लालचंद छिप्पा जी को सत्सा है, परवेश कुमार जी को सत्सा है हिमाचल प्रदेश से। भगत भाई अब मीटिंग तो कोई भी भगत भाई कहीं भी रख सकता है, मीटिंग तो सब जगह होगी। लेकिन ये कहता है ना आगे मैं जूता चलाऊंगा, भाई जूता ही चला ले तो आगे। बुद्धि नाम की चीज तो खत्म कर दी भाई रामचंद्र हैं। काल का दूत चितभंगी सबका चित्त तूने भंग कर डाला हैं, लेकिन नहीं सुनेगा तू। यही तुझे ज्ञान है। ये भगत समाज खुद निर्णय करे। ऑडियो सुन करके बहुत सारी ऑडियो की है भगत भाइयों, एक एक किस तरह से अश्लील भाषा बोलता है, लेकिन हम आपको सारी नहीं सुनाते क्योंकि हमारी नज़रों में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने भगत की तो आप बात छोड़ दो, इस जगत से भी गया गुजरा हो गया। किस तरह की भाषा यूज करता है। अब कह रहा है लड़का मिल गया तो अच्छी बात है। अब कह रहा है लड़का मिल गया तो अच्छी बात है। अगर उस समय कह देता भाई आपका लड़का मिल जाएगा, टेंशन ना लो, आपका लड़का हो गया है तो हम ग्रुप में मैसेज डाले, प्रयास करेंगे अवश्य, अब मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो वो तो अलग बात है, वो बंदी छोड़ सब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब कह रहा है वही बात। ये तो देश का दुर्भाग्य है भगत भाइयों। अब कह रहा है ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूत कि तुम्हारा लड़का मिल गया तो अच्छी बात है। जबकि जब लॉकडाउन हुआ, ये भाजपा सरकार ने, ये एक कोरोना महामारी आ गई, उस समय इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, ट्रेनें वगैरह सब बंद कर दी भगत भाइयों। तो उसके बाद में कम से कम 10-12 व्यक्ति ट्रेन से कट के मर गए, और उनको वहां पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई मोदी जी ने। वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाई उनको मृतक को वहाँ पहुँचाने के लिए। अगर वो 24 घंटे के समय दे देते तो जितने भी गरीब गुरबा या जो भी पैसे वाले थे वे अपने स्थान गंतव्य तक पहुँच जाते। ऐसे इतनी मौतें ना होती जितनी रास्ते में व्यक्ति मर गए। कोई भूखों मर गया, कोई बीमारी से मर गया है, कोई तड़प तड़प के वैसे मर गया। तो उस स्पेशल ट्रेन के द्वारा मृतकों को घर पे पहुंचा गया। तो भगत भाई अगर वे जीते जी अपने घर पहुंच जाते तो कैसा रहता, इसका नाम हो जाता। और मोदी जी का भाई इनने जो है ना 24 घंटे का समय दे दिया कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, फ्री सब ट्रेन चला दी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया है। पता नहीं कितने, किसी के बच्चे, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी की माँ, किस तरह से मरे भगत भाइयों, आप लोग जो है ना अंदाजा नहीं लगा सकते। यही रामचंद्र चितभंगी काल का दूत कर रहा है कि चलो आपका लड़का मिल गया तो अच्छा है। ये बात तो ये ऑडियो बना के डाली, तब भी ये बात कह सकता था कि भगत जी बहुत बुरा हुआ, आपका लड़का चला गया, हम मैसेज डालते हैं
आपका हमारा तो जो जो चल रहा है विवाद वो तो चलता ही रहेगा, वो अलग मैटर हो गया। इस बच्चे से तो कोई मैटर था ही नहीं है, लेकिन इस छोटे से बच्चे के गुम होने से मिलने तक का तुम्हारा पूरा खुलासा कर दिया। जो उसके पिछलग्गू बने घूम रहे हैं ना, वे भी खुद अब सोचे क्या ये सामाजिक व्यक्ति है, क्या ये जगत का व्यक्ति है। भगत की तो बात ही छोड़ दो आप लोग जो है, अब ये तुलना करो कि जगत वाला है, जगत से भी गए गुजरा है। एक बच्चे के लिए इसका इस तरह का आचरण। अरे अपने आप को भगत को आता कि मैं 2016 से अकेले लड़ रहा हूं। ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूध सुनो, इसकी ऑडियो। उसको खोई करके उसके घर भेजो, ये कहा था हमने। मतलब देखो आगे क्या बकवास करता है बिना मतलब। अरे गाली दो, क्यों नहीं दे रहे? गाली देते हैं, गाली देने का इच्छुक हूँ, गाली देते हैं। जो तुमने सीखा है तुम्हारा कल्चर है खानदानी, उसको जारी रखो। तेरी गालियों को यही इसका काम है, तेरे खिलाफ स्टिकर बनाऊंगा, यही इसका काम है। 2016 से यही कर रहा है, स्टिकर बनाना, उसमें गाली वाली लिखना, ये वो ऑडियो वीडियो गंदी गाली देना, ये इसका काम है। अब ये खुद बता रहा है। तो इससे भगत भाइयों कहते थे ना कि जगत का जो व्यक्ति जैसा होता है उससे उसका परिवार की आचरण का पता चलता है कि इसका खानदान कैसा है, इसके बड़े बुजुर्ग कैसे होंगे। भाई पता है ना कि जैसे सतगुरुदेव जी ने बताया कि एक चोर था और एक भगत था, तो उसके भगत के घर में भगत के घर में चोर आ गया। वो तो भगत था, वो तो मतलब जो है सो गया, और वो चोर था, अब वो सो गया तो अपना चोरी करके भाग गया। तो ऐसे ही एक बार जो है चोर के यहाँ भगत चले गया, तो भगत का तो काम है था जाके सो गया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सोया चोर जिसके यहाँ पे वो जाके भगत रुका था। क्यों? क्योंकि उसकी वर्ती ऐसी थी, वो यही सोच रहा था कि कहीं ये चोरी करके ना भाग जाए, कहीं ये चोरी करके ना भाग जाए। वो पूरी रात वो फिर भी नहीं सो पाया। तो जो जैसा होगा उसकी मन की वृत्ति ऐसी होगी, सतगुरुदेव जी ने बताया, आपको भी अच्छे से पता है। तो अब ये क्या संकेत कर रहा है? जिस तरह से ये गाली दे रहा है, क्या इसके फैमिली बैकग्राउंड पता नहीं चल रहा है कि कैसा इसका बैकग्राउंड होगा, किस तरह के इसके माता पिता होंगे? ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है, ये तो सतगुरुदेव जी ने भी बताया है। भैया जो जैसा होगा उसकी वृत्ति वैसी ही होती है। अब सुनो ऑडियो। उमेश जी लाइन पर आ गए।
और भी काफ़ी ऑडियो बची हुई है। तो ये अब क्या आपको फालतू सुनाई, यही गाली दे रहा है, ये क्या कम है जो आपको सारी सुनाई, यही गाली दे रहा है, ये इसका काम है। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने इसकी ऑडियो सुनी, रामचंद्र चितवंगी काल के दूत की, और ये किस तरह से भक्तों को गाली देता है, किस तरह से उनका चित्त को भंग कर रहा है? यानी कि इसका वही भाव है कि ना करे ना करने दे, ना खाए ना खाने दे। जो भी आंदोलनकारी भगत भाई अपने सतगुरुदेव जी के साथ हो रहे षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता है, ये उस रामचंद्र चितवंगी काल का दूत उसको गाली देता है, स्टिकर बनाता है, पोस्टर बनाता है, वीडियो बनाता है गाली देते हुए। तो भगत भाइयों, आप लोग जो है ना, खुद निर्णय करना, इस रामचंद्र चितवंगी काल के दूत का इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 2016 से इसी तरह से करता है। उसके खिलाफ, हरीश के खिलाफ स्टिकर बना दिया, उमेश जी के खिलाफ स्टिकर बना दिया, ऑडियो बना दी, वीडियो बना दी। शशि भूषण जी के खिलाफ 1.5 महीने से बकवास करता रहा। 1.5 महीने हो गए इसको गाली देते हुए। हम नहीं बोल रहे थे, चलो भाई आज चुप हो जाएगा, कोई इसकी भड़ास निकालने दो। बिना मतलब की बकवास, टोटल कोरा झूठ। हम वहां पर मौजूद थे भगत भाइयों। हरीश दास, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से फर्रुखाबाद में, वहां पे जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इतना गलती नहीं थी वकील साहब की जितने इतना बॉस का भुतंगा अब फेसबुक पर आके लाइव आके हैं ऐसी की तैसी कर डाली। बिना मतलब ऐसी अभद्र भाषा बोली, आपको ऑडियो सब सुनाई हैं। और वकील साहब को क्या कह रहा है, साइबर ठग। अब इसको सब साइबर ठगी दिखाई देंगे। जो इसको प्रमाणित बातें बताएंगे किसी भी भगत को, उसको सब जो है ये ठगी दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? अभी जो है ना, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के नाम से जो रिट वहाँ पे रिट याचिका दाखिल की गई रजना अग्निहोत्री जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बना के अन्य को भी पार्टी बनाया, वहाँ पे ऐसे को पार्टी बना कि जो नोटिस सर्वे ना करा सके, और संत रामपाल जी महाराज को भी पार्टी बना कि जेलर के द्वारा वहाँ पे नोटिस संत रामपाल जी महाराज से कराया जाएगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। तो उन्होंने, वकील साहब ने, इन्होंने क्या किया, रामचंद्र ने लाइव आया, लाइव आने के बाद इसको वो मिल गया वहाँ पे, इसने वो CNR नंबर, तो CNR नंबर बताते बताते बीच में चुप हो गया है ये रामचंद्र कि कहीं वकील साहब ना सुन ले इसको, इसका खुलासा ना कर दे। बोल रहा ये मैं नहीं बताऊंगा आगे का, हैं ये शशि भूषण ये और वो फलाना गाली देकर बोला था, ये निकाल लेगा। अगर अपने बाप का औलाद होगा ये निकाल लेगा शशि भूषण जी। अगले दिन वो जो है ना, वकील साहब ने वो 2 जो हिंदी वाला था वो भी, और प्लस वे 3-5 पेज निकाल के भेजे। वो 3 इंग्लिश वाले, वो जो रामचंद्र भी दिखा रहा होगा उसको चितवंगी, और वकील साहब ने 2 उसमें वे निकाल के भेजे जो सरकार से इनके खिलाफ धाराएं लगाने की ये जो है ना अपील कर रहे हैं सरकार से। क्यों ना इस रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये धारा लगाई जाए, क्यों ना इस पे एक केस लगाया जाए, क्योंकि ये जेल में बैठा बैठा पुस्तक बिकवा रहा है। ये काम तो संत रामपाल जी महाराज को क्या नाम गवाह बना के भी हो सकता था, विटनेस भी बना सकते थे, पार्टी उनको बनाते। अरे श्रीनिवास नारायण द्विवेदी जी को तो सबका पता है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन कौन है, ये राम कुमार ढाका कौन है, पुरुषोत्तम सैनी कौन है, बलजीत की लड़की बबीता और बेबी, सारा एड्रेस वगैरह सब जो पुस्तक इसके पास भेजे गए उसमें सारा एड्रेस दे रखा है। उनको नहीं पार्टी बनाया किसी को भी नहीं। वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला को पार्टी बना दिया। कहाँ जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में, कौन जाएगा? नहीं जाएगा कोई। तो वकील साहब ने वो सब निकाल के दिखाया, तो उसको ये कह रहा था ये साइबर ठग है। उसके बाद ये वकील साहब से तो सलाह नहीं ले सकते, इसकी औकात नहीं है। इसने क्या किया, गूगल पे जाकर WPS कोई सर्च करा, वहाँ पे बता कि ये तो साइबर वो ठग होते हैं, WPS। तो वकील साहब ने हमको बताया कि गूगल से इनका कोई ब्लॉग्स होता है, कोई वेबसाइट होती है हाई कोर्ट में, जो इनके अलग अलग जो संगठन होते हैं, जो इनका संगठन है रजना अग्निहोत्री जी का,
तो उनका जो ब्लॉग्स तो वो पड़ी थी, वकील साहब ने वो जैसे ही डाला तो उनको मिल गया। तो उन्होंने वकील साहब ने हमको भी बताया कि भगत जी आप ये देखो ऐसे निकाल सकते हो, और आप ये फेसबुक पर लाइव बताना सबको, ये रामचंद्र तो नहीं देगा चितभंगी काल का दूध हैं, इसके पास इसको सबूत मिल गया, ये नहीं देगा। हाँ मैंने तो ओम प्रकाश जी को दे दिया, परवेश जी को दे दिया, हिमाचल वाले को, वो किसी को नहीं देंगे। तो वकील साहब ने हमको बताया कि आप लाइव में बताना, इसको सब अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो भगत भाई जब हमने 5 पेज का भेजा, उस समय परवेश जी ने हमको फ़ोन भी किया था, उसके पास हमने भेजा, उन्होंने वो पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया। तो फ़ोन जब उन्होंने किया तो ये उन्होंने ये पूछा, क्या नाम, परवेश जी ने, कि भगत जी ये हिंदी वाला क्या है, इस पर तो कोर्ट की मोहर नहीं है, ये क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे, ये फर्जीवाड़ा है, ये क्या सिस्टम है। तो मैंने उनको बताया नहीं वकील साहब ये फर्जी नहीं है, ये जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है उसकी ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं लगवाइए, ये वाला था वो, ये वकील साहब ने निकाल के भेज दिया। जो ये रंजना अग्निहोत्री जी है, इनकी जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है, उनकी जो ब्लॉग्स है उस पर पड़ा था, वकील साहब को तो सब जानकारी है, उन्हें निकाल के भेज दिया। तो इसको रामचंद्र चितभंगी काल को दूध को मिर्ची लग गई, ये इन्होंने कहाँ से निकाल के भेज दिया। तो गूगल पे सर्च किया, क्योंकि गूगल को इसने वो अपना वकील बना लिया, तो वहाँ पता चला इसको कि WPS के द्वारा निकाली है। ये तो है, ये कैसे निकाली है, ये तो इन्होंने रंजना अग्निहोत्री के जो है ना फर्जी लेख लिखवा के डलवाया है। फर्जी क्या बोला कि इन्होंने फर्जी लेख निकलवा के डलवाया है। अभी आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की वकील, नीचे लिखा हुआ है, देख लो भगत भाइयों, 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं कैमरे में, उधर का करते हैं ना, ये लिखा है लखनऊ की वकील, ये दिखा ना, ये यहाँ पे ये लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री के खिलाफ फर्जी लेख लिखवा कर निकलवाया है। ये लखनऊ की वकील रजना अग्निहोत्री के खिलाफ फर्जी लेख लिखवा कर निकलवाया। ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूध क्या कहता है कि जो उन्होंने 2 पेज निकलवाए ना हिंदी वाले, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था के नाम से, ये इन्होंने फर्जी लेख लिखवा कर निकलवाया है। तो हमने इसको बोला भाई रामचंद्र चितभंगी काल के दूत मन में पूजा, तो हमने भगत भाई उसको रामचंद्र को बोला फेसबुक पर, रामचंद्र चितभंगी काल के दूत कर, कि भाई अगर ये फर्जी हमने लिखवाया है रंजना अग्निहोत्री के द्वारा, वकील साहब ने आप साइबर ठग बता रहे हो, तो अगर ये तुम्हारे हिसाब से फर्जी है तो कर दो उसके खिलाफ केस। किसके? रंजना अग्निहोत्री जी के खिलाफ केस करो ना, बोलो ये फर्जी है, चल जाएगा तुम्हें पता कि WPS से निकाला है, उनकी ब्लॉग से निकाला है वकील साहब ने, ये वकील साहब ने निकाला है, हमको निकाल के बताया, तब हमने सबको बताया था वहाँ पे फेसबुक पे आके, और सबको ये कहा था सभी भगत भाई पेन लेके बैठ जाए, हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, या आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हो। और अब फिर दोबारा बता रहे हैं आपको, ये हमने लिख के भी रख रखा है भगत भाइयों कैसे निकाला जाता है। हमने इनको बताया था कि आप गूगल पे जाओ, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस वेबसाइट है, उसको सर्च करो, वहाँ नीचे लिखा आएगा हिंदू अस्तित्व के लिए संघर्ष, उसको टच करो, नीचे आओ, वहाँ जुलाई 2025 के सामने देखो लिखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वयंभू धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये लिखित ऐसी पुस्तक वगैरह, मतलब सरकार से मांगा ब्यौरा, ये है।
हिंदू विरोधी किताब पर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब मांगा, ये उसमें लिखा हुआ आएगा। ये हमने इसको सबको बता रही, ये भी बताया कि रामचंद्र तुमने तो CNR नंबर भी छुपा लिया था, और ये देखो हम तुमको भी सिखा रहे हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, तुम भी निकाल सकते हो घर बैठे। ठीक है, तुमने तो CNR नंबर छुपा लिया, लेकिन हमने तुमको भी बताया था कि तुम भी सीख लो, हम तुमको सिखा रहे हैं, वकील साहब ने हमको सिखाया, हम तुमको सिखा रहे हैं कि अपने घर बैठे तुम भी निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, ये तो WPS से निकाल के, WPS से, ये तो हैं साइबर ठग बता दे, साइबर ठग है ये। रामचंद्र चितबंगी काल के दूत गूगल से ही सर्च करेगा, और गूगल से सर्च करेगा तो गलत ही निकालेगा, गलत ही निकालेगा, क्योंकि जिस चीज का मैटर है, अगर उस चीज का व्यक्ति है तो वो ही समझ सकता है। अगर कोई भी वकील है और वो अपने स्तर से, यानी जिसमें वो अपना वो कार्य करता है, उसके अनुसार निकालेगा तो उसका समझ पाएगा। वकील साहब ने बोला रीट भी 5 प्रकार की होती है, कौन सी हाई कोर्ट में, कौन से सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, लेकिन इसको क्या पता, ये तो गूगल पे सर्च करके देख लेता है। तो अभी भी जो इसके पिछलग्गू लगे हैं वो तो लगे ही रहेंगे, क्योंकि वो काल का ऐसा ही दबाव होता है, नहीं समझ पाएंगे भगत भाई। इतना कुछ हो गया उस बच्चे से, गुम होने तक का, मिलने तक का, इतना बड़ा खुलासा बंदी छोड़ने करवा दिया कि इस रामचंद्र चितबंगी काल के दूत को जगत सभी गया गुजरा है। इसके अंदर दया भाव नहीं है। बिन दया दरवेश कसाई, बिना दया के तो दरवेश कसाई है, दरवेश कसाई है रामचंद्र चितबंगी काल का दूत। जो राकेश वर्मा जी का लड़का गुम हो गया, उसको हंसी मजाक में कह रहा है वीरेंद्र जी, हरीश जी हैं, कृष्णा, वकील शशि भूषण जी हैं, उसके पास भेज दो कि इसके बच्चे को खोज के निकाल के इनके घर पहुंचा दे। अरे तुम्हारे मुंह पे देखो बंदी छोड़ने कैसा जूता मारा हैं, कितनी बड़ी दया बंदी छोड़ के है वकील साहब के ऊपर। उनके द्वारा ही बच्चे को यथा उचित स्थान पर पहुंचाया गया, बिहार के दरभंगा में। कुछ शेष रहा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, क्यों हम तुमसे बात करें, क्यों हम तुम्हारी चर्चा करें। लेकिन हाँ, चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी कि ये तुम गाली दे रहे हो ना, आज की बात है, ये ऑडियो बना के जो तुमने इस तरह से डाला है ना, क्या साबित करना चाहते हो कि हम पाक साक हैं? तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैं पाक साक हूँ। रामचंद्र चितबंगी काल के दूत तुम खुद साबित नहीं कर पाओगे कि मैं पाक साक हूँ, क्योंकि जो पाक साक होता है उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः ही दिख जाता है। उसके आचार विचार स्वयं दिख जाते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। एक अबोध बच्चा, छोटा सा बच्चा, कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ ऐसे अपने बच्चे तो वीआईपी जगह पढ़ते हैं मेरे बच्चे, 40,000 रुपये खर्चा है, मरे जा रहे हो रात दिन नोटों के लिए, मरे जा। अरे जो तुम्हारे बच्चों के लिए खर्चे देते हैं, पैसे देते हैं, वे भी तो कमाते हैं। अगर वे ना कमाए कहाँ से आएगा तुम्हारे बच्चों के लिए 30-40 हजार रुपये? ना मरो पैसे के लिए, ना करो रोजगार, ना करो काम धंधा, भूखे मरोगे। सतगुरुदेव जी नायक भक्ति भी करो, बैठे नाम उठत नाम बैठत होगा, आपको सबको पता है भगत भाइयों। नाम सोवत जाग रे, नाम खाते नाम पीते नाम से लाग रे। नाम का तो जाप करो, लेकिन खाते पीते काम करते करते, गुरुदेव जी ने बताया, इतनी आसान भक्ति बना दी। और तुम क्या कहते हो कि मरे जा रहे हो नोटों के लिए, मरे जा रहे हो नोटों के लिए। अरे बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो क्या देगा स्कूल में? तुम्हारा बच्चों के नाम काट के तुम्हारे हाथ में थमा देंगे कि तुमने फीस नहीं भरी, 1 महीने से 2 महीने से 6 महीने हो गए। कब तक वेट करेगा एक स्कूल का प्रिंसिपल, कब तक वेट करेगा कि फीस नहीं भरी? तो भगत भाइयों, इस चितबंगी काल के दूत रामचंद्र से सावधान हो जाओ। इस पे फोकस मत करो, ये किसी खेत की मूली नहीं है। इसका काम है दूसरों के खिलाफ स्टिकर बनाना, उसमें अश्लील भाषा लिखना, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कर दे ना, अश्लील भाषा पुस्तकों में मिलावट कर दी, ऐसे ही अश्लील स्टिकर बनाता है।
अश्लील स्टिकर पोस्टर बनाता है, अश्लील ऑडियो वीडियो बना के डालता है। इसलिए आप इससे सावधान हो जाओ कि चक्कर में मत पड़ो, इसकी कोई औकात नहीं है। इसको इसके हालात पे छोड़ दो भगत भाई, आप इससे मत उलझो। और हाँ, समय आएगा जब उलझ लेना, लेकिन अभी मत उलझो। जब जैसे आपको गाली देता है, कहीं आपसे आमना सामना होगा, जब इसको बता देंगे कि कैसे किसी को गाली दी जाती है। अब तो ये भोंकने दो, जो भोंक रहा है भोंकने दो। जब आमना सामना होगा ना, जब पता चलेगा किसमें कितना दम है, हैं? जब देगा गाली या नहीं देगा, जब देखेंगे भगत भाइयों। अभी समय दूर है, अभी आप लोग जो है ना चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो इसका पीछा, ये ऐसे ही है। लेकिन जो भगत समाज है वो खुद निर्णय कर लेगा। ये ऑडियो सुनकर, इसका आचार विचार सुनकर, ये किस तरह की भाषा बोलता है, कोई मैटर नहीं है। तो भगत भाइयों, अपने गुरुजी के साथ हो रहे अत्याचारों के विषय में संत रामपाल जी महाराज को कैसे, किस तरह से फांसी की ओर धकेला जा रहा है भगत भाइयों। अभी भी संत रामपाल जी महाराज के षड्यंत्र चल रहा है। जेल में रहते सहते आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बना के रीट दिलवाई गई है। सारे सबूत इस रामचंद्र ने श्रीनिवास नारायण द्विवेदी जी को दे थे, पहले भी दिए थे। उसमें जब ये लाइव आया था ना, उस समय भी सारे सबूत, सब पुस्तक, सब ए टू जेड, वकील साहब से लेकर भी वो लड़कियों का केस जो चल रहा था, वो सारे सबूत उन्होंने दे दिए। लेकिन बंदी छोड़ की ये बहुत बड़ी दायरा है कि भगत भाइयों, आप लोगों को सबको बाईपास करा दिया रामचंद्र से, नहीं तो आप लोग भी इस पाप के भागी बन जाते। अपने सतगुरुदेव जी को पार्टी बना के जो केस किया है, उससे बंदी छोड़ने बचा लिया भगत भाई। ये बहुत बड़ी दया है बंदी छोड़ की। आपने सुना है ना, इस तरह का तो जो संग करता है ना, तो उसको भी दोष लगता है बहुत। तो आप लोग जो है ना, ये पुस्तक ज्ञान ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो हमारे सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहे षड्यंत्रों का सच्चाई जानकर पूरी दुनिया के सामने खुलासा करो भगत भाइयों। और ये मीटिंग वगैरह सब होगी, किसी से नहीं डरते हम, किसी से डरना नहीं भगत भाइयों, आपको अच्छे से पता है हम किसी से नहीं डरते। शीश दिए से गुरु मिला तो भी सस्ता जान, इसको करके दिखाना है, कहना नहीं। ये तो कर पालन की बात है, कहने सुनने की नहीं है भगत भाइयों। सिर साटे की भक्ति है। मेरे ऐसे से पुत्रों से डर गए तो बस, ये तो भोंकते रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है भगत भाइयों। मीटिंग फरुखाबाद में, सदीकापुर में, मुजफ्फरनगर में या बुलंदशहर में, या जो भी आंदोलनकारी भगत भाई है, उमेश जी है, हिमांशु जी है, या जितने भी है, कूप जी है, या जितने भी दास से जुड़े हैं, वीरेंद्र जी है, और भी जो भगत भाई दास से जुड़े हैं फेसबुक पर, अजय जी है हमारे, हैं, और परवेश जी भी है, बसंती भाई है सोलंकी, हैं, ये दुनिया भर के जो भी दास से फेसबुक पर जुड़े हैं, कूप जी भी है, वर्मा तिरुवन जी भी है, बिंदुराज जी भी है, काफ़ी भगत भाई जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबा हो गया, कहाँ तक देखे। तो कहने का भाव है, कोई भी आंदोलनकारी भगत भाई कहीं भी मीटिंग अपने स्तर से रख सकता है, और वहाँ पे हम सब जाएंगे, अपने अपने स्तर से सब जाएंगे। दास तो जाएगा, फरुखाबाद में भी गया था रामचंद्र, चितभंगी काल के दूध समझ ले, इसीलिए हमने वहाँ पे मीटिंग रखी थी। और क्या कहता है, मेरे को इनवाइट नहीं किया, तेरे को स्पेशल इनवाइट करते कि आ जा तू भी वहाँ पे। कहता है मेरे को स्पेशल इनवाइट करते, कहते आजा जूता चला ले। अरे सार्वजनिक मैसेज किया गया था, स्पेशल किसी को नहीं कहा गया। और आगे भी मीटिंग होगी तो सार्वजनिक ही मैसेज डाला जाएगा, और तेरी औकात होगी तो आ जाना, जहाँ भी मीटिंग होगी मैसेज डालेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं, गाली देते हैं, लेकिन नहीं, वो रास्ता चलता रहता, अपनी मंजिल पाए रहता, पा लेगा। सतगुरुदेव जी के साथ जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका खुलासा ऐसे ही होता रहेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये नहीं रुक सकता, क्योंकि सतगुरुदेव जी के वचन हैं कि जिसको सच्चाई पता चल जाती है वो नहीं बैठ सकता चुपचाप, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो दूसरे को बताएगा ही बताएगा कि संत रामपाल जी महाराज के साथ किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, और ये रामचंद्र चितभंगी काल का दूत किस तरह से उनका जो है ना गाली गलौज करके उनको चितभंग कर रहा है। तो भगत भाइयों, इससे सावधान रहो, और इससे डरना नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह से कोई वो नहीं है। और आने वाले समय में सब जगह मीटिंग होगी, ठीक है, और वो सब व्यवस्था बनाई जा रही है। आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस सब होगी, वो जो है ना सिस्टम चल रहा है, कानूनी कार्रवाई सब चल रही है, लेकिन उसका उजागर नहीं
किया जाएगा। ये रामचंद्र ऐसे ही सिर के बाल पाड़ता पाड़ता ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, भौंकता रहेगा, इसको हम जानकारी नहीं देंगे। हाँ, वो जानकारी दी जाएगी जो जरूरी होगी। जैसे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का वो वकील साहब ने लाइव में आकर हमको बताया कि इस तरह से आप जो है उनकी ब्लॉग से निकाल सकते हो और सबको बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि उनके वेबसाइट पे पड़ा है, कोई चोरी से नहीं किया है। वो तो आप खुद खोजो उसको। तो जो इस तरह की जो चीज़ कोई भी होगी, जो संत रामपाल जी महाराज के उसमें जो षड्यंत्र कर रहा है, उन षड्यंत्रकारियों का तो खुलासा होता ही रहेगा, वो कोई छुपने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो कार्रवाई है कोर्ट कचहरी की या अदालत की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की या निचली अदालत की, वो सब नहीं बताई जाएगी। हाँ, जो बताने योग्य है वो बताई जाएगी, लेकिन जो गोपनीय है उसको रखा जाएगा सुरक्षित। तो ये कह रहा था ना वहाँ फरुखाबाद में चितबंगी कि चोर की तरह मीटिंग कर लिया। अरे चोर की तरह नहीं की मीटिंग, जैसे हर बार होती है। अगर रामचंद्र चितबंगी काल के दूत, अगर तू है ना अपनी असली एक बाप की औलाद, तो बता जितने भी ये अपने आप को कहता है ना कि आंदोलनकारी, क्योंकि मीटिंग हुई, कितने मीटिंग में तूने परमिशन ली है बता, लिख के डाल। कितनी मीटिंग में तूने परमिशन ली है? जो कहता है ना परमिशन ली है या नहीं, ले कलेजा को, कलेजा है पक्का करके जाना कलेजा। अरे कलेजा पक्का करके ही गए थे हम। अरे जब आगे मीटिंग होगी, जब भी जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है वे सब बंदी छोड़ के ऐसे कलेजा पक्का ही करके जाएंगे। लेकिन तू ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, गाली बकता रहेगा, स्टिकर डालता रहेगा, ऑडियो डालता रहेगा, वीडियो डालता रहेगा। लेकिन भगत समाज इतना पागल नहीं है, सब समझता है। अब वो नहीं है कि अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता। अब तो बंदी छोड़ने सबकी बुद्धि ऐसी खोल दी कि वो अपने विवेक से, अपने स्तर से खुद समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो भगत भाइयों, आप लोग टेंशन ना लो, कार्यवाही सब होती रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा राकेश जी। आपने इसको ऑडियो में बोला है कि खूब गाली दे ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना तेरी माँ ने दूध पिया है उतनी गाली दे दे। हाँ बिल्कुल, आपने आपकी ऑडियो में साफ आवाज़ आ रही थी। भगत जी से पता चलता है जगत और भगत के लक्षण। कोई नहीं, तो गाली दे ले, कोई बात नहीं, लेकिन उसका खुलासा तो हम सबको करना ही पड़ेगा भगत भाइयों। हैं, अगर हमको सारी जानकारी हो गई अपने सतगुरुदेव जी के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका खुलासा हम नहीं करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उसके जो है ना दोषी हो जाएंगे। मानव धर्मी दीपक दास जी को सत साहेब जी बिल्कुल भगत जी, हाँ खुद ही मरे जा रहा है, इसका कोई और काम नहीं, इसका ये खुद ही मरे जा रहा है। तो भगत भाइयों, दास आज के लिए इतना ही। और आज दास छुट्टी पे था, कल फिर दिल्ली ड्यूटी जाएंगे, वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दिल्ली DTC की बस चलाते हैं हम लोग। तो लेकिन समय समय पर अपना कार्य करते रहें। मीटिंग जब भी होगी दिल्ली से ही, बिल्कुल कहीं में ट्रेन पकड़ी दिल्ली से तुरंत फरुखाबाद या बुलंदशहर या जहाँ भी मीटिंग होगी तुरंत वही हाजिर होंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम एक ऐसा है भगत भाइयों, जिसमें विभाग में हम नौकरी करते हैं, आप 1 दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन की छुट्टी ले लो, 3 दिन की छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो सैलरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेगी, वो अलग बात है। लेकिन वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो फंड वगैरह जो होता है वो सब हमारा कटता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी दयाबंदी छोड़ की है। कहने का भाव यह है कि भगत भाइयों, इतने जान में जान है, इतने सांस में सांस है, इतने बंदी छोड़ की दया है। तो अपने सतगुरुदेव जी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का, हो रहे षड्यंत्रों का खुलासा आप लोग करते रहिए, और ऐसे ही खुलासा किया जाता रहेगा। जी भगत जी बिल्कुल सही कह रहे हो उमेश जी, एक और नए दूध का आविष्कार हो गया। एक और नया दूध का आविष्कार किया गया आज, अरविंद मनभंगी। अच्छा, अरविंद का भी बना दिया। हाँ भगत भाइयों, ये लोग जो है मन से नहीं सोचते, इसलिए मनभंगी तो ये है ही है। मन से ही सोचते हैं, मनभंगी इसलिए है, दिमाग नहीं लगाते, गुरुदेव जी का ज्ञान आधार से नहीं चलते,
एक पिछलग्गू की तरह लगे हुए हैं। जो भी है, खैर हम नाम नहीं लेना चाहते इनका, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सद्बुद्धि नहीं देता है तो जो एक कार्य कर रहा है करने दो इनको। इनके करने से हम लोग नहीं रुक सकते भगत भाइयों। जब तक बंदी छोड़ की दया रहेगी, कोई भी भगत भाई इनके टांग खींचने से नहीं खींचेगा, नहीं रुकेगा, वो अपना कार्य करता ही रहेगा। तो भगत भाइयों, दास आज जगदीश जी को सत साहेब, जगदीश चंद्रवंशी जी को सत साहेब, और एक और भगत भाई था, कौन सा था, हाँ जी भगत जी, सभी भगत भाइयों को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। तो भगत भाइयों, समय आ रहा है, फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस भी होगी, सारी बात हो चुकी है। आप लोग सब तैयार हो जाओ, आप लोग दृढ़ बनो। एक जो है, एक पॉइंट टू पॉइंट बोलने वाले बनो कि क्या बोला जाएगा। आपसे मीडिया वाले कुछ भी बोले, तुरंत फ्रंट से जवाब देना है। तो इसलिए सुचारू रूप से कार्रवाई सब होगी, कोर्ट कचहरी सब कार्रवाई होगी, और सोशल मीडिया पे सारी कार्रवाई होगी। आप टेंशन न लो, किसी को जाना है जाओ, किसी को ना जाना है ना जाओ। किसी को अपने गुरु के लिए आवाज़ उठानी है तो वो उठाता ही रहेगा भगत भाइयों। जितने भी अपने आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं, वो इस तरह से ही जो है ना फेसबुक पर वायरल सब वीडियो करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल भगत भाइयों, आप सही कह रहे हो। जो भी प्रस्ताव था वो सब चलता रहेगा। तो दास आज के लिए इतना ही। यही दास अपने शब्दों को विराम देता है। और भगत भाइयों, दास यही कहेगा कि आप लोगों से कि अपने सतगुरुदेव जी को, भगत जी लगभग 11 साल होने को जा रहे हैं जेल के अंदर, और वे किस तरह से कष्ट सह रहे हैं, किस तरह से यातनाएं सह रहे हैं। एक दिन में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने सतगुरुदेव जी को याद कर लिया करो भगत जी। भगत भाई बहनों, किस तरह से सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में अपना जीवन काट रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी किस तरह से उनको जो है ना वहाँ पे यातनाएं सहनी पड़ रही थी। किस तरह से वे काम करते होंगे इतनी कड़ी धूप में, किस तरह से खाना खाते होंगे, खाना खाया भी जाता है नहीं खाया जाता है। आप और हमको तो कोई सूचना नहीं मिलती जेल के अंदर से। तो कभी कुछ क्षण के लिए अपने सतगुरुदेव जी को भी याद कर लिया करो भगत भाइयों। और ये प्रक्रिया है ये तो चलती रहेगी। अपने आपका जो कीमती समय है उसमें से कुछ क्षण अपने सतगुरुदेव जी को याद करो। खाना खाते समय याद कर लिया करो, सोते समय याद कर लिया करो कि हमारे गुरु जी को मच्छर वहाँ पे काट रहे होंगे, कितना गंदा होगा। ओढ़ने के लिए कोई चादर भी मिलती है नहीं मिलती होगी भगत भाइयों। मच्छरदानी का तो मतलब ही नहीं है। पंखा भी पता नहीं होगा नहीं होगा, और हम लोग तो कूलर की हवा में सोते हैं। खाना खाते समय याद कर लिया करो अपने सतगुरुदेव जी को कि उनसे खाना खाया गया नहीं खाया गया, वे स्वस्थ है या बीमार है। हैं तो दास आपसे ये कहना चाहता है कि भगत भाइयों, भगत के अंदर दया होनी चाहिए। दया, दया बिन दरवेश कसाई। अगर जिसके अंदर दया भाव नहीं है तो वो कसाई की तरह बताया दरवेश, तो वो जो है ना मनुष्य भी होते हुए कसाई की तरह है, जिसके अंदर दया भाव नहीं है। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना सोशल मीडिया पर इस तरह से आप अपनी बात को रखते रहिए, और अपने सतगुरुदेव जी के साथ हो रहे षड्यंत्रों का खुलासा इसी तरह करते रहिए। और भगत भाइयों, दास आज फेसबुक पर लाइव था। दास से कोई आप लोगों से कोई अपशब्द बोला गया है तो दास उसके लिए क्षमा चाहता है। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को तो उनको तो जूतों से मारना चाहिए, जो भी फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चला रहे हैं, या जो संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं, जैसे रामचंद्र चितभंगी काल का दूत। इससे सतर्क रहो, सावधान रहो। और इसकी कोई औकात नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसकी किसी चीज़ में कोई वो नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये अश्लील भाषा बोलता है, बोलने दो, ठीक है ना। आप अपने कार्य में लगे रहो अपने सतगुरुदेव जी के नाम। तो भगत भाई अपने सतगुरुदेव जी की जय बोलते हैं। दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जी भगत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय गुरुजी खाना खाते हैं, क्योंकि सतगुरुदेव जी का जो जबाड़ा है ना भगत भाइयों, ये दांत हजार जो आपको दिखाई देते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में,
ये पूरा का पूरा सिस्टम जबाड़ा जिससे खाना खाया जाता है, ये पूरा नकली चढ़ा हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल पूरा। सतगुरुदेव जी के जो नेचुरल दांत है वे नहीं है, मुंह के अंदर पूरा जबाड़ा ऊपर का नीचे का दोनों चढ़ा हुआ है, और उन दांतों में दर्द रहता है। अब वो कई साल हो गए भगत भाइयों, मैसेज आया था जब सतगुरुदेव जी ने एक वहाँ पे याचिका लगाई थी कि मेरे दांतों में दर्द रहता है, तब वो वहाँ पे पता चला। तो पता नहीं भगत भाई उनसे खाना खाया जाता है नहीं खाया जाता है। रोटी उस समय आया था पेपर में कि रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खाते हैं। अपने सतगुरुदेव जी जेल के अंदर रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खाते हैं ताकि वह फूल जाए। हैं, फूलने के बाद जो है ना मुंह में उसको डालेंगे तो दांत से जाड़ से उसको कम चबाना पड़े, वो उसमें जो है पूरी तरह से मैट हो जाए, हैं, मुंह में रख लिया और अंदर चली जाए। ऐसे सतगुरु जी वहाँ पे यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह से सतगुरुदेव से खाना नहीं खाया जाता, और काम भी करना पड़ता है, बागवानी यानी कि बागों में काम करके तब वहाँ पे खाना मिलता है भगत भाइयों। तो अपने गुरु जी के साथ इस अत्याचार को होते देख कर आप लोग चुप नहीं बैठ सकते। अपने गुरु के लिए आप आवाज़ उठाओगे, सच के लिए आप बोलोगे, हैं, इस अन्याय का, इस दुष्टता का आप विरोध करोगे। हैं, जो ये अपराधी किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे को बेरहमी से कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला, और कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार किया है 28 हत्यारों ने। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज को सजा हो रही है। अकेले संत रामपाल जी महाराज सजा काट रहे हैं, और ये 28 गुंडे हत्यारे जेल के बाहर सब बाहर घूम रहे हैं देश विदेश में। संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का वीरेंद्र और ये मनोज, ये विदेशों में ऐश कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे इन्होंने अपने सतगुरुदेव जी यानी अपने बाप के लिए ऐसे ऐसे भाषण, उसमें आया था अखबारों में, सब कटिंग रखा है भगत भाइयों कि हमको शर्म आती है संत रामपाल जी महाराज को अपना बाप कहते हुए। ऐसे ऐसे इन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने। हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये बता रहा था राष्ट्रीय प्रवक्ता राज कपूर कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी हम कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे, 1 लाख अनुयायियों की लाशों के उस ऊपर से गुजरना होगा। यानी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे थे भगत भाई। इस तरह से इन्होंने बरवाला कांड करवाया। तो दास की आज के लिए इतना ही कि भगत भाइयों आंखें खोलो, तुम्हारे गुरु को यानी कि अपने सतगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज को ये इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं कि उनको फांसी को ले जा रहा है। जैसे कसाब को फांसी दी थी ना भगत भाइयों, इस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज के साथ करवाना चाह रहे हैं फांसी की सजा, क्योंकि उस पर भी वही धारा लगी हुई थी, यूपी एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता। तो भगत भाइयों समय रहते अगर आप अपने वास्तव में आप अपना गुरु कहते हो, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, भगवान की भी वैल्यू गुरु के सामने नहीं है भगत भाइयों। सतगुरु जो चाहे सो कर दे, हैं, गुरु बड़े गोविंद से बड़ा गुरु होता है। तो अगर आपको है, हाँ वास्तव में हमारा गुरु है गोविंद से बड़ा, हमारा गुरु पूर्ण गुरु है, तो अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाओ, बोलो, षड्यंत्र का खुलासा करते रहो गुरु के, किस तरह से गुरु के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो यही अपना लाइव में आके आप बोलो, यही सबसे बड़ा भगत भाइयों हमारा काम है इस समय अपने गुरु के साथ हो रहे षड्यंत्रों का खुलासा करना है। दास आज के लिए इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब परमेश्वर की सभी आंदोलनकारी भक्त भाई बहनों को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास का सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 8126825151। और दास जो है ना आज बुधवार को लाइव था, और फिर देखेंगे अगले हफ्ते जब भी समय मिलेगा, जब भी लाइव आएंगे और इनका खुलासा ऐसे ही करते रहेंगे। तो भगत भाइयों, हाँ, दास अपने शब्दों को यहीं विराम देता है। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ जय हो परमेश्वर।